नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे है। तो किसी ने वो पूछा था कि झिलमिला जोगी वगैरह और भी जोगी जो हो उनके बारे में कुछ बताओ। तो आज का वीडियो उसी पर है ये। और ये जो जोगी हैं इनका नाम है मोहन जोगी। तो मोहन जोगी जो है एक, आप ये समझ लें कि जिस तरीके से झिलमिला जोगी हैं उसी तरीके के ये हैं। और ये भी जो बबरी वन वगैरह है मध्य प्रदेश जो आज का है उसमें, और बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी है, दोनों उसमें बॉर्डरों पे है। और बीहड़ जो होता है चंबल साइड पे, ये सब जगह मतलब आते जाते थे, कहने का मतलब ये है। और बहुत सारे जो राजा थे मतलब उनको भी मतलब जो कि कोई तंत्र वगैरह की मार होती थी तो ये उसमें जाते थे, कहने का मतलब ये है। तो ये भी बहुत मतलब महान तंत्र विद्या के जानकार थे। और मोहन जोगी जो हैं मतलब इस तरीके के थे कि किसी को भी, मान लीजिए कोई जिन राजा के यहाँ ये रहते थे मतलब जंगलों में वनों में रहते थे, तो कई बार राजाओं के काम करा करते थे, ज़रूरत पड़ती थी तो उस नगर को सुरक्षित भी करते थे। तो अगर कोई दूसरी सेना आ जाती थी कई बार तो उनको भी ये मतलब कुछ भी बना दिया करते थे, जैसे बकरा वगैरह कुछ भी, बंदर मुर्गा कुछ भी बना दिया करते तंत्र से। और कई दफ़ा ये मतलब पत्थर बना दिया करते थे, इनकी ये बात थी। तो मतलब इतने शक्ति संपन्न थे उस ज़माने में, इसी तरीके के होते थे। और बहुत सारी इनके पास असंख्य शक्तियाँ थी। और अब ये लुप्त प्राय विद्या है और आज भी बहुत सारे लोगों के पास जो है मोहन जोगी जो है वो हैं, मतलब कुछ एक घरों में हैं। और हिमाचल तक भी हैं ये असल में, हिमाचल वगैरह जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसमें भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये मतलब घुमंतु स्वभाव के होते थे। पहले सिद्ध जो होते थे महात्मा, ये कहीं भी मतलब निकल जाया करते थे, पैदल घूमते घामते इस तरीके से। तो क्योंकि पूरी धरती पे इनका वास होता था, सब जगह मतलब होता था कहीं भी ये मतलब आते जाते थे। और इनके पास इतनी दिव्य शक्ति भी होती थी जो उस ज़माने के जो योगी थे, जैसे गुरु अमरा, गुरु झिलमिला जोगी वगैरह, कि मतलब ये हवा में भी उड़ के चले जाया करते, उड़न खड़ाऊ हुआ करते थे इनके पास। और अपनी शक्ति होती थी इनके पास जो उड़ जाया करते थे। तो और आज की जो बात है जो लोग करते हैं तो उसमें इनसे मतलब ज़्यादातर जो करते हैं गढ़वाल साइड में भी, इधर उधर भी, तो कोई बुरा नहीं करता मतलब इनसे आज। कहने का मतलब ये पहली बात तो ये रक्षक देव है। और कोई भी जैसे तंत्र विद्या आ गई, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उसको सही करने के लिए इनकी शक्ति लगाई जाती है, कहने का मतलब ये है। और इनकी जो पूजा पाठ है, प्रसाद जो होता है वो भी किसी नदी वगैरह पे दिया जाता है जब पहली बार आप इनको पूछते हैं तो। धन्यवाद, आपने देखा तो।